आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे विश्व समानुपात। चैप्टर का नाम है विश्व समानुपात। ठीक है भाई। जैसे मान ले कोई आदमी एक्स है, एक्स आदमी किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। एक्स आदमी किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? तो 10 आदमी से कितने दिन में करेंगे? या फिर एक्स ना मान के ये मान लो शुरू में ही एक आदमी किसी कार्य को 10 दिन में करता है, तो 10 आदमी से कितने दिन में कर देंगे? कोई भी काम है, एक आदमी उसको करने के लिए 10 दिन लेता है, एक आदमी 10 दिन लेता है, तो 10 आदमी कितने दिन लेंगे? एक दिन। मान लो 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो 25 आदमी बताओ कितने दिन में करेंगे? 10 आदमी 15 दिन में करते हैं, तो 25 आदमी कितने दिन में करेंगे? देखो, 10 आदमी कितने दिन में करते हैं? एक आदमी कितने दिन में करेगा? 15 से कम दिन लेगा वो ज्यादा दिन लेगा? बोलो। ज्यादा। कितने ज्यादा? कितने ज्यादा? 15 × 10 कितने दिन में करेगा एक आदमी? एक आदमी को अगर काम करना पड़ जाए तो उसे इतने दिन लगेंगे, क्योंकि 10 आदमी 15 दिन में करते हैं, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा? इन 10 का काम भी सही करना पड़ेगा, तो कितने टाइम लगेगा इसको? और ऐसे ही अगर 25 आदमी हो तो कितने दिन में करेंगे? 15 × 10/25, यानी कि 6 दिन आंसर। आई बात समझ में? तो 10 आदमी 15 दिन में करते हैं, 25 आदमी कितने दिन में करते हैं? इसका जो निकालने का प्रोसेस है ना, इसी को हम बोलते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन। जैसे इसको लिखने का तरीका है। नमस्ते भाई, ये टाइम से आया तो जल्दी आया। चैप्टर कर रहे हम कंपाउंड प्रोपोर्शन का। क्वेश्चन तुमने दिखाया था ना जो है कि 10 आदमी 20 दिन में करते हैं, 5 आदमी कितने दिन में करेंगे। जैसे इसमें क्वेश्चन है एक मेरा कि 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो 30 आदमी कितने दिन में करेंगे? जल्दी बताओ। 10 आदमी 15 दिन में करते हैं, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा? 15 से कम की ज्यादा? कितने दिन में करेगा? और हमें कितने का निकालना है? 30 आदमी कितने दिन में करेंगे? 0 से 0, 3×5 = 15, 5 दिन में करते हैं। आइए बात समझ में। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि कोई कारपेंटर है, कोई कारपेंटर है 20 दिन में 50 कुर्सियां बनाता है, ठीक है, तो हमें बताना है कि 30 दिन में कितनी कुर्सियां बना देगा। बताओ, 30 दिन में कितनी कुर्सियां बनाई? 20 दिन में कितनी कुर्सी बनाई? 50। एक दिन में कितने बनाएगा? 50/20। अब की बार मल्टीप्लाई नहीं हुआ, डिवाइड में हुआ। ये रीजन पता चला कुछ? पहले में तो मल्टीप्लाई होता है, इस बार में डिवाइड हुआ है। रीजन पता चला ये क्यों हुआ है? देखो, पहली बार तो हम वर्क को ले रहे थे, अब की बार डेज को ले रहे हैं। अब की बार 1 डे वर्क निकाला उसमें। पिछली बार हमने जो निकाला था इफिशियंसी से निकाला था। इफिशियंसी और डेज एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना, रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए किया था ये। अब देखो, एक दिन में कितनी बना दी? 50 और 30 दिन की निकालने तो मल्टीप्लाई 30 से कर देंगे। 150/2, 75 से ही सीधा 75 ही आ गया। 30 दिन में कितनी बना देगा कुर्सियां?
ठीक है, चलो और एग्जांपल लेते हैं एक और। लिखो एक क्वेश्चन, यदि 15 पेन का प्राइस 219 रुपए हो, 15 कलम का मूल्य 219 रुपए हो, 19 तो 25 कलमों का मूल्य क्या होगा? 15 पेन का मूल्य 219 रुपए है, तो 25 पेन का प्राइस कितना होगा? जल्दी, कैलकुलेशन है, यूनिट मेथड लगाना है। देखो चलो, देखो इधर देखो, 15 पेन या कलम है, 15 पेन का प्राइस कितना है? कितना था? 219। एक पेन का प्राइस कितना होगा? 219 बटे में एक का आ गया ना ये प्राइस। और हमें कितने का निकालना है? 25 पेन का प्राइस कितना आ जाएगा? 219 बटे 15, 25। अब कर दो इसको, 5 तिया 15, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, तो कितना आ गया? 65। यूनिट मेथड ये है, पहले 15 का निकाले फिर एक का निकालना, एक का निकालने के बाद ये एक का होता है, फिर हमें जितने का भी निकालना हो उससे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, इसको करने का दूसरा तरीका हमारा क्या है? ये तो हो गया पहला तरीका, और जो हमें सीखना असली में जो सीखना वो तरीका ये है। 15 पेन का प्राइस कितना था? 15 का प्राइस कितना था? ये थे पेन, मान ले, यहां लिखना चाहो तो लिख लो, ये प्राइस था। 15 का प्राइस कितना था? निकालना कितने का हमें? 25 पेन। यहां लिखूं कि यहां लिखूं? यहां 25 पेन का प्राइस कितना है? नहीं पता तो एक्स। 15 का प्राइस कितना दे रखा है? 25 का कितना है? हमें ये पता है कि 15 का प्राइस है 219, तो 25 का प्राइस 219 से ज्यादा होगा कि कम होगा, बस इतना पता होना चाहिए। 219 से ज्यादा होगा। अगर इसी में ये पूछता 10 का प्राइस 219 से ज्यादा वही कम होगा? कम होगा। मेरे पास क्वेश्चन अब है, 15 का प्राइस 219 है, 25 का प्राइस हमें नहीं पता, लेकिन 219 से, तो हमें एरो के साइन लगाने, ये कम से ज्यादा, ये कम से ज्यादा। अगर एरो लगाने आ गए तो क्वेश्चन वहीं खत्म है। कम से ज्यादा, ये कम ये इससे ज्यादा हो, तो इसको लिख देंगे हम 15 बटे 25 बराबर 219 बटे एक्स, और क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू जो आएगी वो सीधी आ जाएगी। अगर ये अपोजिट होता तो इसको हम उल्ट, कम से ज्यादा ऐसा लगता तो एक्स बटे 219 लिखते, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू आंसर। अब एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक्स को इधर ले गए, कितना आ गया? 219 गुणा में 25 बटे 15 आ गया ना, ये सेम सेम बन गया ना। ये वही 365 वहां से आएगा, वही 365 यहां से आएगा। ये तो वो मेथड है जो हम छठी 7वीं 8वीं में करते हैं, हमें अब वो मेथड करना है। सीखने दोनों है, क्योंकि ये क्लासिकल मेथड है, हर जगह काम आएगा, ये कई जगह है धोखा दे जाएगा, लेकिन ये हर जगह काम आएगा। हो गया क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन जल्दी।
रेल यात्रा द्वारा, लिखो क्वेश्चन, रेल यात्रा द्वारा 176 किलोमीटर का किराया, 176 किलोमीटर का किराया जो है 82.50 रुपए है, 82.50 रुपीज। हाँ, 176 किलोमीटर का किराया है 82.50 रुपीज। हाँ, 176 का किराया है 82.50। हाँ, और हमें बताना 96 किलोमीटर का किराया कितना होगा। जल्दी। 96। इतना मुश्किल नहीं है भाई, इतना थोड़ी टाइम लगना चाहिए। पॉइंट की गलती है। कुछ नहीं लिखा पूरा। चलो इधर देखो, देखो क्या क्वेश्चन था मेरे पास। क्वेश्चन बोला एक बार। 176 का किराया कितना है? 82.56। 82.5 1 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? अपन में ये डिवाइड आ जाएगा। और कितने का निकालना है? 96 किलोमीटर का किराया 2.50 अपन में 176 मल्टीप्लाई, एक का तो ये आ गया था, 96 का निकालना तो 96 कर दो। कितने से जा रहा है? 4 से। और कितने से जा रहा है? 4 से 24, 11। ये कितने पे जा रहा है? 11 से 77, 11 पंजे 55, तो कितना 45.0। तो 45.0 का मतलब क्या आ गया? 45। सेकंड मेथड से 176 का किराया कितना है? 82.50। हमें निकालना कितने का है? कितने का निकालना है? 96 का। इससे ज्यादा होगा कि इससे कम होगा? कम, तो कम से ज्यादा, कम से ज्यादा। तो 96 अपॉन में 176 इक्वल टू x अपॉन 82.50 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x कितना आ जाएगा? 96 मल्टीप्लाई 82.50 अपॉन 176। बस जो है x को इधर रहने दो, बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर आ गया सेम। अगला ये बिल्कुल बिगिनर के लिए है, जो बिल्कुल छोटी से छोटी तैयारी जो स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जिसको कुछ भी नहीं आता उसके लिए है ये। यहां से स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल, ये बिल्कुल जीरो से मैथ है ये। ठीक है। लिखो क्वेश्चन। एक मैप की 0.8 सेंटीमीटर द्वारा वास्तविक दूरी एक मानचित्र की
0.8 सेंटीमीटर द्वारा वास्तविक दूरी 8.8 किलोमीटर को प्रदर्शित करती है। 8 किलोमीटर को प्रदर्शित करती है। तो 80.5 सेंटीमीटर 80.5 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर को, कितनी वास्तविक दूरी को व्यक्त करेगी। जैसे मैप होता ना, ये मैप, ये पूरे वर्ल्ड का मैप आ जाता, लेकिन इसमें ये पॉइंट 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 होता है ना। जैसे इस पॉइंट का मतलब होता है 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर ऐसे होते हैं ये। तो ये हमें बताना है कितना होगा। नहीं, थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा ठीक कर। थोड़ी सी की कमी है बस। कैलकुलेशन की मिस्टेक, बस कैलकुलेशन ठीक करो। यहाँ देखो क्या क्वेश्चन था, बोलो जल्दी। 88 को प्रदर्शित करता है। ये कितने का बताना, एक कितने को करेगा। तो 8.8 अपॉन 0.8 कितने का निकालना है। 8.5 कितने को करेगा, कितने का करना है। 80.5 फिर क्यों नहीं लिखा, इसका निकालना था काट के, कितना गया, इस पॉइंट से पॉइंट कट गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करना बस आंसर। 11 ट्रिपलेट कैसे आ जाएगा इसमें, ये आएगा। दूसरे वाले में शाबाश। 0.8 किसको शो करता है, हमें किसका निकालना है 80.5। इससे कम को शो करेगा, किससे ज्यादा को शो करेगा, कम से ज्यादा, कम से, तो कितना आ गया 0.8 अपॉन में 80.5 इक्वल टू 8.8 अपॉन में x और मल्टीप्लाई। सेम है। दोनों तरीके नोट करो, दोनों को सीख, दोनों काम आएंगे अलग अलग जगह पे। अभी तो सीखने का समय, सीख दोनों को सीख। शॉर्टकट से जितना लगाव करेगा ना उतना दुखी होगा। दोनों को सीख, दोनों दोनों आने चाहिए। कई जगह ये यूज होगा, कई जगह वे यूज होगा। हो गया। ये किस में था, 1 किलोमीटर में आंसर है। जो ये यूनिट शो करेगी ना वो ये शो करेगा आंसर। अगला क्वेश्चन बोले, लिखो फटाफट। ये क्वेश्चन जिसने कर दिया इसका मतलब उसको समझ में आ गया। देखते हैं किसके समझ में आया। यदि 12 आदमी किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 12 आदमी किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं,
तो उसी काम को 8 आदमी कितने दिन में समाप्त करेंगे? बारह आदमी किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो उसी काम को 8 आदमी। तो भी ठीक है। चलो देखो इधर देखो, 12 आदमी हैं, किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 16 दिन में। सोच के बतानी है बात, एक आदमी कितने दिन में करेगा? अब की बार हम किसकी बात कर रहे हैं? पहले तो वनडे की बात कर रहे थे, अब की बार हम उल्टी कर रहे हैं, उसका रेसिप्रोकल करेंगे। 12 आदमी, 12 महीने किसी काम को 16 दिन में कर सकते, तो एक आदमी क्या पॉसिबल है 16 से कम दिन में कर देगा? तो कितने दिन में करेगा? कितने दिन में? 12 आदमी कितने दिन में करते हैं? 16 दिन में। एक आदमी कितने दिन में करेगा? 16 गुना, और हमें किसका निकालना है? 8 आदमी का। तो 8 आदमी कितने दिन में करेंगे? 16 गुना 12 बटे में 8, तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 12 दूनी 24। दूसरा तरीका, इधर देखो भाई, इधर देखो, इधर ध्यान। 12 मैन हैं, ये हैं आदमी, ये हैं दिन। 12 आदमी हैं, किसी काम को कितने दिन में कर देते हैं? 16 दिन में। कितने का निकालना है? 8 आदमी हैं, 16 से कम दिन लेंगे कि ज्यादा दिन लेंगे? ज्यादा दिन लेंगे। तो ये x, तो ये कम से ज्यादा, ये कम से ज्यादा, तो एरो कैसे लगेगा? 8/12 इक्वल टू x अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई की 16 मल्टीप्लाई 8/12 इक्वल टू x। कर दोगे? अब सेम आ गया? उल्टा आ गया क्या? 12 आदमी 16 दिन में करते हैं, तो 8 आदमी कितने दिन में करेंगे? ज्यादा। तो कम से ज्यादा में लगना है ना, 16 बटे x आएगा। कम से ज्यादा, कम से ज्यादा, तो x इक्वल टू 16 गुना 12 बटे 8। हाँ, क्या पूछ रहा था? अभी नहीं आया, अब आ गया। 12 आदमी हैं, किसी काम को 16 दिन में करते हैं, आदमी कम हो गए, तो अब काम 16 से कम दिन में होगा कि ज्यादा दिन में होगा? 16 से ज्यादा होगा ना, तो इन दोनों में कम से ज्यादा किधर की तरफ है? कम से ज्यादा। इन दोनों में कम से ज्यादा किधर की तरफ है? तो पहले कम फिर ज्यादा, पहले कम फिर ज्यादा, ऐसे अपोन में लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। आंसर नहीं आया? नहीं आया अभी भी? हो गया? यहां से एक तरीका और भी निकल के आता है, इसको बोलते हैं हम MDH। MDH का मतलब होता है, M का मतलब होता है मैन, D का मतलब डे, H का मतलब आवर, W का मतलब वर्क।
M का मतलब मैन, D का मतलब डे, H का मतलब W का मतलब 1। तो इसमें 1 1 और लगा देते हैं हम, और इधर हो जाएगा M2 D2 H2 W2, यानी कि दूसरे वाले मैन, दूसरे वाले दिन, दूसरे वाले आवर और दूसरे वाला वर्क। जैसे इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, 12 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 16 दिन में। तो इसमें लिखेंगे पहले में इन तीनों में से जो भी दे रखा वो लिख देंगे। जैसे 12 मैन, 12 दे रखे हैं, 12 आदमी हो गए, काम ये हो गया। तो कोई भी काम हमने मान लिया, एक मान लिया काम, कोई भी काम है ना, पूरा काम एक मान ले, कुछ भी मान लो काम को जो तुम्हारा जिक्र है, XYZ ABC 20 50 100 200 1000 एक मान लेते हैं आसान के लिए। तो 12 आदमी एक काम को कितने दिन में करते हैं, 16 दिन में। निकालना क्या है, कितने, 8 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। 8 आदमी उसी काम को, डे निकालना है, एस नहीं दे रखा तो एस दोनों तरफ से गायब, तो हम नहीं लिखेंगे इसको। 8 आदमी उसी काम को डी दिन में करेंगे, तो काट दो इसको, 8 दूनी 16, 12 दूनी 24 बराबर इसकी वैल्यू आ गई। इसको एक्स मान लिया था, एक्स आ जाएगा। समझ में आ रही है बात, तरीके तीनों आने चाहिए, ठीक है। पेपर में कई बार ऐसा होता है खाली टाइम मिलता है तो वेरीफाई करा करो, पहले तरीके से भी है, दूसरे है, तीसरे से भी है। आगे भैया तीनों तरीके आगे समझ में। अगला क्वेश्चन जल्दी देखते हैं फटाफट, कौन बताएगा। 9 आदमी किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करते हैं। 9 आदमी किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इस कार्य को 24 दिन में समाप्त करने के लिए कितने आदमी चाहिएंगे। तीनों तरीके से करना है, कौन सबसे पहले करेगा। क्वेश्चन को तीनों तरीके से करो, तीनों से सेम आंसर आना चाहिए। ठीक है, तीनों से आ गया, तीनों से करो, आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं, एक बार समझ में आने के बाद कुछ भी मुश्किल नहीं है। दोबारा बोल देता हूँ भाई, कौन सा क्वेश्चन था। 9 आदमी किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करता, तो इस कार्य को 24 दिन में समाप्त करने के लिए कितने आदमी चाहिएंगे। 6 बाकी दोनों से नहीं आया, कर कोशिश, तीनों से आ गया ना। चौबीस दिन उल्टा कर रहा है, 16 दिन करने के लिए 9 आदमी चाहिए, एक दिन में करने के लिए कितने चाहिए, और 24 दिन में करने के लिए कितने चाहिए। दिन और डे में उल्टा कर रहा है तू ये। हाँ देखो, चलो इधर देखो, इस वाले से तरीके से देखते हैं। कितने आदमी थे, 9 आदमी थे, कितने दिन में करते हैं। अगला क्या बोला, 24 दिन में करने के लिए कितने चाहिएंगे, x। तो 16 दिन में तो 9 आदमी कर देते हैं, 24 दिन में करने के लिए इससे कम आदमी होंगे कि ज्यादा आदमी होंगे। 16 दिन में तो 9 ही कर देते हैं, 24 दिन लग रहे तो इससे कम ही तो आदमी होंगे, कम से ज्यादा, कम से ज्यादा। तो x बटे 9 बराबर 16 बटे 24 करो मल्टीप्लाई, x बराबर कितना आ गया, 16 गुना 9 बटे 24। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 तिया। इस वाले में देखो, एमडीएच में देखो, 16 आदमी थे, 9 आदमी किसी कार्य को, एक कार्य को 16 दिन में कर सकते थे, और हमें क्या बताना है, 24 दिन में कितने आदमी लगेंगे कि उसी कार्य को कर दें।
तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 तिया 3 दूनी 6 बराबर इस डिब्बे की वैल्यू 6। ठीक है, मेन फोकस हमारा इस तरीके पे होगा, क्योंकि पेपर में हमें क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं। नहीं आया? पहले वाला ये बताऊं मोहित, हो गया था इस तरीके से, बताऊं? कोशिश तो कर। चल एमडीएच ये सबसे बढ़िया तरीका ये वाला है, वो भी अच्छा तरीका, लेकिन उससे बढ़िया ये तरीका, इससे बहुत जल्दी आंसर आते हैं। इससे कर लो, इससे ठीक है। करो अगला क्वेश्चन जल्दी, कौन बताएगा? 20 आदमी, लिखना क्वेश्चन से भी को 20 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक काम समाप्त कर सकते हैं। 20 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक काम समाप्त करते हैं। उसी काम को प्रतिदिन 6 घंटे करके 24 दिन में काम समाप्त करने के लिए कितने आदमी चाहिएंगे? M1 D1 H1 अपॉन W1, M2 D2 H2 अपॉन में W2। ठीक है, नहीं आया? नहीं आया? इतना टाइम थोड़ा लगना चाहिए भाई। आ गया? देखो ऐसे करना, शुरू में क्या था क्वेश्चन? बोलो जल्दी, कितने आदमी थे? 20 आदमी कितने 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में? 12 दिन में कर सकते हैं। एक कार्य है ना, और हमें बताना क्या था? कितने आदमी? 6 घंटे। आगे 24 दिन। मैन बताने, मैन का लगा डिब्बा एक्स मान लो इसको, या फिर एक, तो कितना आ गया? 6 दूनी 12, ठीक है, 2 12 24, 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 4 पंजे, तो x कितना आ गया? 15 बराबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जल्दी। 7 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 7 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 1/3 काम 36 दिन में समाप्त करते हैं। 1/3 वर्क 36 डेज में कंप्लीट करते हैं, डेज में कंप्लीट करते हैं। 7 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 1/3 काम 36 दिन में समाप्त करते हैं। शेष काम 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में समाप्त करेंगे? जल्दी कौन बताएगा? लिखता नहीं क्वेश्चन पूरा, रिवीजन में काम आओगे क्वेश्चन। नहीं नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ने के आंसर उसका क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। 28 दिन, शाबाश।
28 दिन। चलो इधर देखो, फॉर्मूला क्या हमारा, इधर इधर ध्यान, इधर फॉर्मूला क्या है, W1 इक्वल टू में M2D2S2 अपॉन में W2। W का मतलब वर्क टू। क्या बोला था क्वेश्चन में, कितने आदमी थे, 7 आदमी। आगे क्या था, हैं 8 घंटे आवर थे ना, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 36 दिन में कितना काम करते हैं, तो 1/3 यहां लिख देंगे हम, ठीक है। अगला फिर क्या था W2, इसमें इक्वल टू में 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके शेष काम को कितने दिन में करेंगे, तो ये x दिन में करेंगे, हमने ये मान लिया। तो काम कितना बचा अभी हमारे पास, 1/3 काम हो चुका है। 1/3 का मतलब क्या है, 3 हमारे पास टोटल काम था, 1 इसका पार्ट है, तो रिमेनिंग कितना बच गया हमारे पास, 2/3 है रिमेनिंग बच गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 3 से तो 3 कट गया, 2 8 जा 2 3 जा 6, और कितना है 8 3 24 12 और 3 चौक 12 7 चौक 28 बराबर, यानी कि कितने चाहिए हमें, 28 दिन में कर देंगे आदमी बाकी काम को कंप्लीट। अगला क्वेश्चन, 12 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके, 12 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम का 40% भाग 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 12 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम का 40% भाग 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो हमें बताना है 15 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करे तो शेष काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, जल्दी। चौवन दिन में, ठीक है। जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। 54 दिन आ गया मोहित, आ गया आंसर। देखो इधर देखो, जिसका नहीं आया, कितने आदमी थे, 12 आदमी, आगे 9 घंटे 30 दिन में 100% टोटल होता है, तो 40% तो हो चुका, बाकी कितना बचा, तो इसने कितना कर दिया, 40 काम कर दिया। अब ये बताना मैन टू कितने थे आगे, 15 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके शेष कार्य कितना था 60, कितने दिन में कर देंगे, x दिन में। अब मिनिमाइज करना है इसको, 0 से 0, 6 से 6, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 2 6 12, 9 6। कितना मुश्किल क्वेश्चन है ये। अगला लिखो, 32 बढ़ई, बढ़ई का मतलब पता है ना क्या होता है, कारपेंटर। 32 बढ़ई कारपेंटर लिख लो, 32 कारपेंटर 6 घंटे प्रतिदिन काम करे तो 32 कारपेंटर 6 घंटे प्रतिदिन काम करे तो 25 दिन में 400 टेबल बनाते हैं। 32 कारपेंटर 6 घंटे प्रतिदिन काम करे तो 25 दिन में 400 टेबल बनाते हैं। यदि
30 कारपेंटर 5 घंटे प्रतिदिन काम करे तो 24 दिन में कितनी टेबल बना देंगे? 300 ठीक है। इधर देखो जिसका नहीं आया भाई, कितने आदमी थे? कितने कितने 32 आदमी थे। कितने दिन में करते थे? 25 दिन में। कितने घंटे? कितना काम कर देते थे? 400 चेयर बना दी, टेबल बना दी। अब क्या बताना हमें, कितने आदमी? 30 आदमी 24 दिन में 5 घंटे काम कर कर एक्स टेबल बना देंगे। अब काट दो इसको, 32 किससे कटेगा? 6 चौक 24, ठीक है, और 4 अठे 32, 5 5 25, 5 6 30, और 2 3 6, 2 चौके 8। तो एक्स इधर आ जाएगा, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 गुना 400 बटे 4, 4 से कट गया 300। ठीक है, नेक्स्ट बोले। 45 व्यक्ति, चलो आसान लिखो पहले। 25 आदमी किसी कार्य को 36 घंटे में कर सकते हैं। 25 आदमी किसी कार्य को 36 घंटे में कर सकते हैं, तो 15 आदमी इस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे? ठीक, 60 घंटे में। इतने क्वेश्चन हो जाना उनकी जगह, घर पे एक बार प्रैक्टिस कर लिया बढ़िया तरह, सारे आ जाएंगे ये पेपर में। यही क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, समझ लीजिए इस बात में। लिखो अगला क्वेश्चन। यदि यदि 45 व्यक्ति 300 किलोग्राम चावल, यदि 45 व्यक्ति 45 व्यक्ति 300 किलोग्राम चावल 12 दिन में खाएं, तो 24 व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल कितने दिन में खाएंगे? जल्दी, देखते कौन सबसे पहले। इतनी देर में तो आना चाहिए यार आंसर। बच्चों वाले क्वेश्चन है तो बिल्कुल, इतने कर लिया क्वेश्चन, अब तो आसान है बिल्कुल। एमडीएस लिखना आ गया ना तो आधा क्वेश्चन क्या, पूरा ही क्वेश्चन वहीं पे कहता है, बस इसको लिखने की ट्रिक होनी चाहिए।
है पॉसिबल? देख अपने आप सोच के देख, 45 व्यक्ति है, 300 किलोग्राम चावल 12 दिन में खाते हैं। 45 आदमी तो 300 किलो और 12 दिन में खावा है। 24 व्यक्ति 80 किलोग्राम को कितने दिन में खाएंगे? आदमी भी तो आधे हो रहे हैं। वर्क बता क्या है? वर्क क्या होता है? किया गया काम। क्या काम किया उन्होंने? खाया है कि पिया है? क्या किया है? जो खाया है वो वर्क है। क्या खाया? चावल। चावल खाया ना, चावल खाना जो है 300 किलोग्राम वो वर्क है। तीन सौ बीस 420 की है, बड़ी आंसर निकला। चलो इधर देखो, नहीं आया तो कोई बात नहीं। देखो इधर देखो, जल्दी देखो भाई, कितने आदमी थे? 45 आदमी थे। कितने दिन में खाते थे? 12 दिन में कितने खाते थे? 300 किलोग्राम चावल खाते। आगे क्या बोला फिर? 24 आदमी 80 किलो चावल है। कितने दिन में खाएंगे? एक्स दिन में खा लेंगे। काट दो अब इसको, 12 दूनी 24, जीरो से जीरो कट गई, 2 चौके 8। अब एक्स निकालना तो 45 गुणा में 4/30, कितना आ गया एक्स? हाँ, क्वेश्चन क्या दिया था? क्वेश्चन 45 आदमी क्या था? 45 आदमी 12 दिन में 300 किलोग्राम चावल खाते। अगला क्या बोला था? उल्टा तो नहीं लिख रहा तुमने क्वेश्चन? 45 व्यक्ति 300 किलोग्राम चावल 12 दिन में खाते हैं। 45 व्यक्ति 300 किलोग्राम चावल, ठीक तो है? हैं? क्या नहीं आना चाहिए आंसर? 6 आंसर है इसमें। पेज नंबर 320 है, वो देख लिया मैंने। ठीक आ जाएगा अब तो। 15 15 दिए 45, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक और, फटाफट। 17 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 17 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 26 मीटर लंबी खाई, 26 मीटर की खाई, 26 मीटर लंबी खाई 18 दिन में खोद सकते हैं। हाँ दोबारा लिखो। यदि 17 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 26 मीटर लंबी खाई को 18 दिन में खोद सकते हैं, तो कितने व्यक्ति और लगाए जाएं? तो कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि वे इसी प्रकार की 39 मीटर 39 मीटर लंबी खाई को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिन में खोद सकें? देखते हैं कौन बताएगा सबसे पहले भाई। है वर्क क्यों निकालना है? दिन निकालने हैं ना। तो कितने व्यक्ति और लगाए जाएं? अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। चौतीस तो टोटल व्यक्ति, कितने व्यक्ति और लगाए जाएं?
ऑप्शन में 34 भी मिलेगा। क्वेश्चन में मैंने पूछा था कितने व्यक्ति और लगाए जाएं, 17 और लगाए जाएंगे, क्योंकि 17 तो पहले चाहिए थे, 34 अब या तो 17 और लगाएंगे तो काम 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आंसर चैप्टर मुश्किल नहीं है, ठीक है भाई। चैप्टर को अगर हम तरीके से करेंगे, समझ के करेंगे तो इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है। ये करेंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। हाँ, जब तक नहीं करेंगे, नहीं समझ में आएगा तब तक मुश्किल है। बताओ एक बार क्या था मोहित, देख क्या था? 17 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 26 मीटर खाई 18 दिन में खोद देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा। बताना क्या था हमें? तो एक्स आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके सेम तरह की खाई है 39 मीटर की खाई। ठीक है, ये क्वेश्चन निकालना था। एक्स की वैल्यू निकाल दो, यहां से कितनी आएगी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 3 तिया 9, 2 चौके 8, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। कौन से 3 से 3? 3 से 3 गया, 2 दूनी 4, 17 दूनी 34 बराबर, यानी कि यहां पर कितने आदमी चाहिए? 34। तो पहले कितने आदमी थे? तो कितने एक्स्ट्रा आदमी हमने लगा दिए? तो 17 आदमी अगर और आ जाएंगे हमारे पास तो ये खाई 39 मीटर खाई 9 घंटे पर दिन कार्य करके 12 दिन में खुल जाएगा। है समझ में? चलो टाइम भी हो गया, आज के लिए इतना ही। कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन तो हो गए होंगे, 10-12 क्वेश्चन। हाँ, तो इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना बढ़िया तरीके से। अगर ये समझ में आ गया तो आगे क्वेश्चन और भी आसान हो जाएंगे। अगर नहीं समझ में आए तो और डिफिकल्ट हो जाएंगे। फिर मुश्किल नहीं है, बस समझ में आ गया तो एक बार आसान, नहीं आए तो फिर मुश्किल ही मुश्किल है।